रहीम। अब देखे, अब हमने एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करना है, लेकिन हमने इस डायग्राम से इक्वेशन बनाने हैं। अब देखिए, पहले जंक्शन 1 की तरफ आते हैं, ये जंक्शन डिस्कस करते हैं इसको। अब देखिए, इससे फ्लो जो है वो बाहर जा रहा है x1 और x2 की तरफ, x2 से। तो इसका मतलब है कि x1 जब बाहर की तरफ जा रहा होगा तो हम प्लस यूज़ करेंगे x2 को। कौन इसमें अंदर जा रहा है? अब देखिए, ये जो जंक्शन है ये इसके अंदर आ रहा है, तो इसका रिजल्ट किसकी इक्वल होगा? 20 के। ये जंक्शन 1 की बात होगी, यानी J1। पॉइंट क्लियर होगा सर? अब हम जाएंगे किस जंक्शन की तरफ? सेकेंड जंक्शन की तरफ जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे जंक्शन 2 की तरफ। अब जंक्शन 2 में ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये x3 होगा। पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन जो x4 है वो इसके अंदर आ रहा है। जब इसके अंदर आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि ये माइनस होगा, तो ये x4 माइनस होगा। ठीक हो गया जी। और इससे जो फ्लो जा रही है वो बाहर जा रही है। मैंने आपको कहा था कि जब बाहर जा रहा होगी, जब भी बाहर की बात होगी तो वो -20 होगा। ये 2 भी क्लियर हो गया। अब आते हैं x3 की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं जी? x3 की तरफ। अगर आप x3 की तरफ देखें, x3 में x2 अंदर आ रहा है, यानी x2। पॉइंट क्लियर। और जबकि x3 भी इसमें अंदर आ रहा है, आप डायग्राम को देख सकते हैं, तो प्लस होगा। कौन इससे बाहर जा रहा है? दो आपसे बाहर जा रहा है, एक ये इससे बाहर जा रहा है, एक ये इससे बाहर जा रहा है। तो दोनों का अगर जमा किया जाए तो कितना होगा? 20 होगा। ये इक्वेशन में साथ साथ आप देख सकते हैं, मैं बना रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अब आते हैं x4 जंक्शन की तरफ। x4 में x1 अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये x1 होगा। अब देखिए, x5 उससे बाहर जा रहा है, तो माइनस होगा। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर एक, इससे बाहर एक जा रहा है। ठीक हो गया। इससे बाहर ये जा रहा है, ठीक है, तो ये 10 है ना, तो आप क्या लिखोगे? -10। बाहर के लिए -10 होता है। ये जंक्शन 1, ये जंक्शन 2, और तीसरा क्या होगा? जंक्शन नंबर 3। आप डायग्राम पर चेक कर सकते हैं। अब आते हैं x5 की तरफ। x5 से x4 बाहर की तरफ जा रहा है, तो -x4 होगा। और x5 में ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो +x5 होगा। अब देखिए, इसके साथ ये जो वैल्यू है, आई थिंक ये इससे बाहर जा रही है, तो ये क्या होगा? -10 होगा। अब अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके, मैं इसका मैट्रिक्स भी बना सकता हूँ। इधर ये 1 बकाया नहीं है, बकाया के लिए 0 छोड़ोगे। 1 1, 3 के लिए 0, 4 के लिए 0, 5 के लिए 0। सिमिलरली अगर इसको देखिए, इसमें x1 और x2 नहीं है और x5 नहीं है, तो ये 0, x1 भी 0, x2 भी 0, x3 की वैल्यू 1, x4 की वैल्यू -1। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं। बस राइट साइड भी इसका लिखोगे, इसका राइट साइड 20 है, इसका राइट साइड -20 है। ये आपके साथ डायग्राम बनेंगे। अब आपने क्या करना है? अब मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। इसका तरीका भी बताया कि मैट्रिक्स किस तरह आता है, ये मैंने बना लिया। जंक्शन भी मैंने प्रॉपर बना ली। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको सॉल्व करना है गॉस जॉर्डन से। देखिए, गॉस जॉर्डन के लिए मैंने एक्सरसाइज 1.2 बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपने इसका एक गॉस जॉर्डन बनाना है, यानी कुछ रो सब्ट्रैक्ट वगैरह करने। चलो, इसका गॉस जॉर्डन आ जाएगा। ठीक है, ये गॉस जॉर्डन आप खुद बनाओगे। ठीक है, तो क्या होगा? x1, ये x1 है, फिर आपका कौन रहता है? ये x5 है, -x5, दूसरी साइड पे वैल्यू -10। आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। अब ये x2 है और ये x5 है। ठीक हो गया। +x5, राइट साइड पे क्या आएगा? 30 आएगी। अब देखिए, इसमें ये x3 है, ये x5 है, x3 - x5 = -10 हो जाएगा दूसरी साइड पे। ये x4 है, ये x - x5 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। अब आपने क्या करना है? एक को पुट करना होगा। x5 की मैं सपोज कर लो तो t वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कितनी इक्वेशन आ गए? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल है। कितनी वेरिएबल है? x1, x2, x3, x4, x5। जब आपके 5 वेरिएबल हो, 4 इक्वेशन हो, तो आपने एक को सब्स्टिट्यूट करना होता है किसी एक और वेरिएबल। मान लो कि वो हमने क्या लिया? t लिया। तो x1 - x5 = -10 है। इसकी वैल्यू तो मैंने t ली है, इधर t पुट करोगे।
तो इक्वल टू -10 होगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो x1 इक्वल टू t माइनस 10, ये x1 की वैल्यू आपके सामने हो गई। फिर दूसरा इक्वेशन लोगे x2 प्लस x5 इक्वल टू 30 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो आपने t लिया है तो इसकी जगह तो t पुट होगा 30, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो x2 की वैल्यू 30 माइनस t हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देखिए तीसरा इक्वेशन लोगे x3 माइनस x5 इक्वल टू -10 है, इसकी वैल्यू तो आपने t लिया तो इधर t माइनस 10 हो जाएगा। इधर सॉल्व करते हैं तो x3 ये उधर शिफ्ट होगा तो t माइनस 10 होगा। फिर चौथा इक्वेशन लोगे x4 माइनस x5 इक्वल टू कितना है 10 है, इसकी वैल्यू तो आपने t ली है तो ये इधर t पुट होगी 10, ये उधर शिफ्ट होगा तो x4 इक्वल टू 10 प्लस t या t प्लस 10। ये आपके पास सब कुछ इक्वेशन में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर सब कुछ क्या कर लिया, बना लिया। ठीक हो गया। बस आपने ये नोट करना है अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है क्या करोगे, ये बस आपका सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो यही है नेटवर्क के लिए कि आपने ये समझना होता है कि बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है। ठीक है, बस इसी में यही कुछ है, आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक ला भी यूज होता है किरचॉफ ला या किरचॉफ ला भी उसे बोलते हैं। ठीक है, इन और आउट का कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसके अलावा इसमें इस एग्जांपल में मैंने और काम नहीं किया, मैंने जस्ट मैट्रिक्स बनाया। ये काम मैं नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि 1.2 में ऑलरेडी ये काम हम कर चुके हैं। अगर मैं हर एक को इस तरह सॉल्व करूं तो मेरे लिए भी वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप लोग के लिए भी लिखना, उस नोट करना मुश्किल है। वीडियो कंप्लीट।